Hi friends, welcome to our YouTube channel in the microservice series and in this video हम देखेंगे यूरेका सर्वर। ठीक है। सो यूरेका सर्वर इन दिस वीडियो हम समझेंगे यूरेका सर्वर क्या होता है, यूरेका सर्वर का यूज़ क्यों किया जाता है, यूरेका सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स होती है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे रिलेटेड टू यूरेका सर्वर वन बाय वन। ओके। विथ लाइव प्रोजेक्ट विथ प्रोजेक्ट्स मीन्स लोकल पर ही प्रोजेक्ट है लेकिन उसे हम रन करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें यूरेका सर्वर की क्या-क्या स्टेप्स होते हैं उन्हें अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि यूरेका सर्वर क्या होता है। तो यूरेका सर्वर दिस इज द यूरेका डैशबोर्ड। ओके, इसे यूरेका डैशबोर्ड कहते हैं जिसमें कि दिस इज यूरेका डैशबोर्ड और इसमें जो एप्लीकेशन होती है वो यहाँ पर आपको दिखेगी, रजिस्टर होती है और यहाँ पर आपको उसका स्टेटस पूरा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है यूरेका सर्वर, सबसे पहले ये समझते हैं। तो क्या होता है कि यूरेका सर्वर एक डिस्कवरी सर्वर भी इसे कहा जाता है। डिस्कवरी सर्वर ये क्या होता है, डिस्कवरी पैटर्न पर बेस्ड होता है। क्या चीज़ें होती है एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है कि जब हमारी माइक्रो सर्विस होती है वो लोकल पे है तो उनका जो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट है तो वो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सिंस ये अपलोड तो हमारा नेटवर्क पे ही है और क्लाउड पर ही है, तो क्या होता है क्लाउड पर या नेटवर्क पे जब होती है तो इनका पोर्ट नंबर और पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। ठीक है, पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। तो यदि एक माइक्रो सर्विस को दूसरी माइक्रो सर्विस को कॉल करना है तो वो कैसे कॉल करते हैं, उस यूआरएल से कॉल करते हैं जो कि रखता है पूरी एड्रेस लाइक एचटीटीपी लोकल होस्ट, देन पोर्ट नंबर, देन उसका नाम, ये सारी चीजें होती है। लेकिन क्या है कि रेंडमली पोर्ट वहां पर क्लाउड पर चेंज हो रहा है क्योंकि माइक्रो सर्विस से क्या होता है जब स्केल होते हैं तो उसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। पोर्ट है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, लोकल होस्ट अभी तो लोकल पे इसलिए लोकल होस्ट, लेकिन जब सर्वर पे होगा तो इसका पोर्ट भी चेंज होता रहेगा। तो एक माइक्रो सर्विस उस दूसरी माइक्रो सर्विस को कैसे कॉल करे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरेका सर्वर आया है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व अब क्या करता है यूरेका सर्वर, तो यूरेका सर्वर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा पर्सन जिसके पास सारी अपडेटेड चीजें रजिस्टर्ड होती है। मतलब क्या होता है जब भी किसी सारी माइक्रो सर्विस है, जब भी किसी माइक्रो सर्विस का पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस चेंज होता है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ये अपने पास वो जो माइक्रो सर्विस है वो यहाँ पर रजिस्टर कर देती है अपने आप को कि मेरा अब आईपी एड्रेस ये है, मेरा आईपी एड्रेस ये है, पोर्ट नंबर ये है। तो इससे क्या होता है कि जिस भी माइक्रो सर्विस को इस माइक्रो सर्विस को कॉल करना होता है तो वो यूरेका को बोलता है कि मुझे ये माइक्रो सर्विस को कॉल करना है, तो जस्ट वो अपना नाम बताएगा उस माइक्रो सर्विस पे और कॉल हो जाएगा। उसे पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस की जो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है जनरली हम क्या करते हैं यदि हम यूरेका सर्वर का यूज़ नहीं करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती कि हम उसे हार्ड कोड कर दें क्योंकि सर्वर में तो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो हम वहाँ पर भी कैसे नाम से ही वहाँ पर भी कॉल करेंगे। जैसे हम कॉल करते हैं रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करके एक सर्विस माइक्रो सर्विस दूसरी माइक्रो सर्विस को कॉल करती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे पोर्ट नंबर की जगह उसका नाम देंगे और वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, इसे हम पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन अभी समझने के लिए क्या करने जा रहे हैं हम, तो कंट्रोलर में देखो, तो हमने क्या किया है कंट्रोलर में कस्टमर माइक्रो सर्विस ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया है, मतलब कि क्या दिया है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो चेंज होने वाला है जब सर्वर पे होगा, तो यहाँ पर इतना सब कुछ न देते हुए हम देंगे, क्या देंगे, हम नाम देंगे उसको माइक्रो सर्विस का और बाकी यूआरएल, मतलब कि नाम के बाद जो भी उसका मैपिंग है, ये जो है, ठीक है, उस माइक्रो सर्विस की वो चीज़ें देंगे। बाकी जो पोर्ट नंबर वगैरह वो रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? यूरेका सर्वर के। ठीक है, तो लेट्स सी सम थ्योरेटिकल नॉलेज फर्स्ट। व्हाट इज़ यूरेका सर्वर? ओके, सो यूरेका सर्वर क्या होता है? यूरेका सर्वर इज़ नथिंग बट अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस डिस्कवरी पैटर्न वेयर माइक्रो सर्विस कैन रजिस्टर देमसेल्फ सो अदर कैन डिस्कवर देम। मतलब एक जिसमें क्या होता है कि माइक्रो सर्विस अपने आप को रजिस्टर करती है जिससे कि अदर माइक्रो सर्विस उसे कॉल कर सके, डिस्कवर कर सके। ठीक है, दिस सर्विस होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट सर्विस एप्लीकेशन। मतलब ये जो सर्वर है यूरेका सर्वर, ये क्लाइंट की जितनी भी सर्विसेज होती है, एप्लीकेशन सर्विस, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। ठीक है, ईच माइक्रो सर्विस रजिस्टर इनटू ये मतलब जो हर माइक्रो सर्विस अपने आप को यूरेका सर्वर पर
रजिस्टर करती है। यूरेका सर्वर नॉन ऑल क्लाइंट्स एप्लीकेशन रनिंग ऑन ईच पोर्ट एंड आईपी एड्रेस, मतलब जितने पोर्ट है, ईच पोर्ट पर किस आईपी एड्रेस पे किस पोर्ट पर रन हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, यूरेका सर्वर की है। दिस सर्वर आल्सो नोन एज डिस्कवरी सर्वर, इसे हम डिस्कवरी सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यूरेका सर्वर जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये भी एक तरीके की माइक्रो सर्विस है। ठीक है, तो इसे हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इस एनोटेशन का यूज करना होता है, इनेबल यूरेका सर्वर। ठीक है, एनोटेशन इज यूज्ड टू मेक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एक्ट एज यूरेका सर्वर। जो स्प्रिंग बूट की हमारी एप्लीकेशन है वो यूरेका सर्वर की तरह वर्क करे, इसके लिए हमें इस एनोटेशन का यूज करना होता है, दैट इज @ इनेबल यूरेका सर्वर। ओके, द यूरेका सर्वर जो किसका प्रोडक्ट है, तो नेटफ्लिक्स का प्रोडक्ट है, Netflix OS product. Okay, Spring Cloud offer a declarative way to register and invoke service by Java annotations. So this is the way. Okay, now what discovery pattern, discovery Eureka server. So microservice service discovery is a way for application and microservice to locate each other on a network। मतलब नेटवर्क पर ये यूरेका सर्वर क्या है, एक तरीके से लोकेट करने का वे है माइक्रो सर्विसेज को, मतलब एक माइक्रो सर्विस को दूसरी माइक्रो सर्विस को लोकेट करना। द वे फॉर एप्लीकेशन एंड माइक्रो सर्विस टू लोकेट ईच अदर ऑन नेटवर्क, नेटवर्क पर एक दूसरे को लोकेट करने का वे हुआ। ठीक है, वही चीजें, सारी चीजें। ठीक है, ये चीजें। तो सो लेट्स स्टार्ट create a Eureka server. First of all, we will create a Eureka server. Then we will create a Eureka client. Eureka client का मतलब कि हमारे जो भी माइक्रो सर्विस है, बाकी माइक्रो सर्विसेज जिन्हें हम रजिस्टर करना चाहते हैं यूरेका सर्वर पर, तो उन्हें हम क्लाइंट बनाएंगे, और जो यूरेका सर्वर हम क्रिएट करेंगे उससे यूरेका सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो यूरेका सर्वर भी एक एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन मतलब कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ही है, तो उससे भी हम एक यूरेका सर्वर की तरह है, एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट की तरह ही क्रिएट करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टेप से फॉलो करते हैं और क्रिएट करते हैं यूरेका सर्वर। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप अपना स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। ठीक है, उसमें फिर हम डिपेंडेंसी सेट करेंगे, वन बाय वन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके नया प्रोजेक्ट सबसे पहले तो क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट होगा जो माविन। ठीक है, लैंग्वेज जावा का यूज करेंगे, स्प्रिंग बूट 3.0। ओके, एंड ग्रुप नेम होम, आर्टिफैक्ट्स नेम यूरेका हम रख रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज ओके, और इफ नॉट देन यूरेका सर्वर हम रख लेते हैं। डेमो प्रोजेक्ट फॉर यूरेका सर्वर यूजिंग डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं स्प्रिंग बूट। ओके, देन दिस इज डन। कॉम इसे com.eureka पैकेजिंग जार एंड जावा वर्जन 11। ठीक है, अब हम डिपेंडेंसी सेट करते हैं। डिपेंडेंसी सबसे पहले तो जो स्प्रिंग बूट की बेसिक डिपेंडेंसी है वो स्प्रिंग वेब, एंड उसके बाद सिंस इट इज अ यूरेका सर्वर्स। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे यूरेका सर्वर आर स्प्रिंग क्लाउड डिस्कवरी। ठीक है, ये ऐड करते हैं, और आप देखिए ये बस। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसीज ऐड करना है, एक्सप्लोर करके देखेंगे क्या क्या चीजें आई है। तो ये थी, देखो तो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग्स, दिस क्लाउड सर्वर, और डिपेंडेंसीज में यूरेका सर्वर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये चीजें हैं जो कि इससे यूरेका सर्वर को ऐड करने पर बढ़ती, जो एक्स्ट्रा ऐड होती है वो ये चीजें है। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है, इसे हम जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड ऐसे हम अपनी लोकेशन पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं IntelliJ में। तो ओपन के बाद इसे हम सिलेक्ट करते हैं, दिस इज आवर यूरेका, एंड न्यू विंडो, एंड लोड द ऑल डिपेंडेंसीज। ओके, सो गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, यदि आप नए हो तो। ठीक है।
एंड यदि आप STS यूज़ करें तो STS में भी आप ओपन कर सकते हैं इंटेलिजे या फिर इक्लिप्स, जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं इसी तरह से करना है, ठीक है। देन ये हमारा यूरेका सर्वर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर हो चुका है। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर्टीज़, वो स्टेप्स टू मेक इट एज यूरेका सर्वर, ठीक है। वो सारी स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखी भी है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज में जो है 3.0 दिस एंड जावा वर्जन ऑफ 11 या 17 व्हाटएवर यू वांट टू यूज, ठीक है। फिर क्या है डिपेंडेंसीज में, दिस इज आवर यूरेका सर्वर एंड दिस इज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये जो है यूरेका सर्वर बनाने के लिए या यूरेका क्लाइंट बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो डिपेंडेंसी। तो अभी हम यूरेका सर्वर बना रहे, तो यूरेका सर्वर डिपेंडेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले हम इसे यूरेका सर्वर बनाते हैं। तो क्या करना है, अनोटेट करना है इनेबल यूरेका सर्वर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज चेंज करना है। प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाके भी हम चेंज कर सकते हैं, और इससे हम YML फाइल में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में चेंज करते हैं, ठीक है। वो तो किसी में भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम वर्क करती है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या YML फाइल में। तो क्या होता है कि अभी तक, ठीक है, इससे हम रन करते हैं, ठीक है, यूरेका सर्वर को रन करते हैं पहले विदाउट चेंज एनी पोर्ट। तो हमने इससे यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसीज अभी तक ऐड की, बट कुछ भी और चीज़ें नहीं की है, ठीक है। तो ये एरर्स देगा, यू कैन सी कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट ऑन एनी नॉन सर्वर्स, इस तरह की एरर्स आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज चेंज करना है। तो प्रॉपर्टीज चेंज करने पहले सबसे पहले हमें करना है इसका पोर्ट चेंज। तो सर्वर YML फाइल है तो कॉलन का यूज करेंगे, सर्वर कॉलन पोर्ट, और पोर्ट लेते हैं 8761, ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन पोर्ट चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विथ यूरेका कॉलन फॉल्स फॉल्स। ये क्यों किया हमने, ठीक है। ये और एक और प्रॉपर्टी है फेच रजिस्ट्री फॉल्स, ठीक है। इन दो प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये दो प्रॉपर्टीज ये बताती है कि सिंस हमारी जो यूरेका है वो भी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, तो ऐसा ना हो कि ये अपने आप को भी यूरेका पर रजिस्टर कर ले, ठीक है। मतलब क्या होता है कि यूरेका सर्वर, यूरेका डैशबोर्ड पर हमें लिस्ट होती है सारी जो जो रजिस्टर होती है। तो ये भी एक तरह से स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है जो कि क्लाइंट की तरह वर्क भी कर सकती है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज के द्वारा ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप को रजिस्टर नहीं होना है, ठीक है। आप क्या हो, सर्वर हो, आपको नहीं होना है, ठीक है। इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज को फॉल्स किया है। देन सर्वर का वेट टाइम लेटेंसीज, वेट टाइम इन मिली सेकेंड व्हेन सिंक एम्प्टी हो तो कितना वेट टाइम हो, वो है 0 मिली सेकेंड पर हमें सेट करना है। एंड इसका नाम, इससे हम कहाँ पर रखते हैं, इंस्टेंस को, इंस्टेंस होस्ट नेम रख लेते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। और ये सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है। क्या करना है हमें, क्रिएट करना है नया प्रोजेक्ट, फिर डिपेंडेंसी सेट करना है, फिर अपने प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए किसी भी आईडीज में, ठीक है। देन अनोटेट करना है, अनोटेट करने के बाद आपको मॉडिफाई करना है अपनी प्रॉपर्टीज फाइल, और ये प्रॉपर्टीज रखना है, ठीक है। इसे हम रन करते हैं नाउ। अब हम इसे रन करते हैं तो ठीक है, यूरेका सर्वर एप्लीकेशंस इज स्टार्टेड एट पोर्ट 8761 स्टार्टेड यूरेका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ये सब कुछ दिखाए, मतलब कि हमारा परफेक्ट बन चुका है। तो
ये 8761 है, ठीक है। इसे रन करते हैं तो रन करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस अभी नहीं है, कोई भी रजिस्टर नहीं है माइक्रो सर्विस, ठीक है, इसलिए नो इंस्टेंस अवेलेबल दिखाता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपके अपने प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट है, जितनी भी माइक्रो सर्विस है, उन्हें 1 बाय 1 क्लाइंट बनाना है, यूरेका सर्वर का, यूरेका क्लाइंट बनाना है, ठीक है, और ताकि ये यहाँ पर रजिस्टर हो सके, ठीक है। मेरे पास जो प्रोजेक्ट है कस्टमर ऑर्डर माइक्रो सर्विस का है, तो उन दोनों ही माइक्रो सर्विस का पर हम यहाँ पर किस तरह से रजिस्टर करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास जो है ऑर्डर माइक्रो सर्विस है एंड कस्टमर माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो ये हमारी माइक्रो सर्विस को किस तरह से क्लाइंट बनाते हैं यूरेका क्लाइंट, तो उसके लिए स्टेप्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी सेट करना है। डिपेंडेंसी सेट किस तरह से करते हैं, यदि आपको पता है कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करना है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो क्या है, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट हुआ इस डिपेंडेंसी के साथ, ठीक है। और जब हम इसे क्लाइंट बनाना है तो जो डिपेंडेंसीज है वो है यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या समझने की बात ऐसी है कि ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, हमने डिपेंडेंसीज ऐड की है यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, ठीक है। इसे नहीं ऐड करते तो हमारे प्रोजेक्ट की pom.xml किस तरह से दिखती है, जावा 17, ठीक है, इस तरह से वर्जन दिखता है। डिपेंडेंसीज जो है, एक तो नॉर्मल वेब एंड स्टार्टर टेस्ट, ये डिपेंडेंसीज है, एंड बिल्ड, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ऐड करते हैं यूरेका क्लाइंट, तो कौन कौन से डिपेंडेंसीज बढ़ रही, क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले देखोगे कि जावा वर्जन के नीचे क्या है, क्लाउड सर्वर वर्जन है, ठीक है, एंड दिस डिपेंडेंसी यूरेका क्लाइंट, और एक और चीज़ है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ें बड़ी, तो इन्हीं चीज़ों को हम डायरेक्ट उसमें कॉपी करना है, ठीक है। यदि ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है तो हम फिर से प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे कि ये चीज़ें चेंजेस है, तो इन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। एंड लास्ट इज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, और वो कहाँ पे है, जरूर याद रखिए, बिल्ड से ऊपर है, ठीक है। तो बिल्ड से ऊपर ही हमें पेस्ट भी वहाँ पर करना है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। कॉपी बिल्ड से ऊपर मीन्स हियर, पेस्ट एंड सेव, ठीक है। तो डिपेंडेंसी नाउ pom.xml का काम खत्म हमने कर दिया, ठीक है। अब और क्या करना है, इतना कुछ होने के बाद, इतना होने के बाद यदि हम हमारी जो है प्रॉपर्टीज फाइल, उसमें देखिए तो हमने जो पोर्ट है 90003, यदि इतना ही रन करते हैं, पहले इतना ही चेंज कर लिया रन करते हैं, तो क्या होता है, इससे आपको समझ में आएगी कि उस चेंजेस से क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने आप को रजिस्टर कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसने अपने आप को डिस्कवरी क्लाइंट अननोन सर्वर, ठीक है, इस पर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, अननोन क्लाइंट इस तरह से दिखा है, मतलब कि आपका रजिस्टर हो रहा है यूरेका टेम्पलेट। इट इज परफेक्टली सर्वर गेटिंग ऑल इंस्टेंस रजिस्टर इनटू फ्रॉम यूरेका सर्वर, मतलब क्या होता है कि जो इंस्टेंस है उन्हें रजिस्टर करने में सक्सेसफुल है। तो हम देखते हैं हमारे यूरेका सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अननोन और ये आ चुका है, ठीक है, अननोन के नाम से आ चुका है। अब क्या होता है कि हमें इसे नेम देना है, यदि इसको हमें नाम से यहाँ पर करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके चेंज करते हैं ताकि ये अननोन की जगह नेम शो करे, ठीक है। तो अननोन की जगह नॉन नेम शो करे, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चेंजेस करना है। तो सबसे पहले इसका नेम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग कॉलन एप्लीकेशन कॉलन नेम कॉलन, और इसको हम रखते हैं ऑर्डर माइक्रो सर्विस, ठीक है। इसका हमने नेम चेंज कर दिया, ऑर्डर माइक्रो सर्विस। नाउ रन इट अगेन। ठीक है, यू कैन सी ऑर्डर माइक्रो सर्विसेज रजिस्टर ऑन यूरेका सर्वर परफेक्टली रजिस्टर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक कस्टमर माइक्रो सर्विस भी ऐड करना है जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, ऑर्डर माइक्रो सर्विस एंड कस्टमर माइक्रो सर्विस, दो माइक्रो सर्विस है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसे क्रिएट कर लेता हूँ कस्टमर माइक्रो सर्विस को। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ किस तरह से माइक्रो सर्विस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा एक माइक्रो सर्विस क्रिएट करके फटाफट से क्रिएट करते। प्रोजेक्ट आपको मालूम रखना है, लैंग्वेज जावा, और प्रोजेक्ट कॉम, एंड दिस इज आवर कस्टमर माइक्रो सर्विस, और कस्टमर, और इसे हम कस्टमर फॉर
कस्टमर जार फाइल 11 वर्जन एंड इसमें हम क्या करना है, स्प्रिंग वेब, ठीक है। और डिपेंडेंसीज ऐड कौन सी करना है, डिपेंडेंसीज हमें ऐड करना है क्लाइंट यूरेका क्लाइंट, ठीक है, यूरेका क्लाइंट ये ऐड करना है। ये नॉर्मल है स्प्रिंग वेब और ये हमें ऐड करना होता है, ठीक है। इसे हम देखें तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। क्लोज करते हैं, इसे हम जनरेट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन करते हैं, ओपन कस्टमर, कस्टमर को ओपन करते हैं, न्यू विंडो, न्यू विंडो में ओपन करने के बाद लोड करते हैं, ठीक है। लोड करने के बाद ओपन करते हैं, ओपन किया हमने तो ये हमारी माइक्रो सर्विस है और इसकी हम pom.xml देखें, pom.xml तो उसमें भी सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसे डायरेक्टली रन करते हैं, हमारी जो माइक्रो सर्विस है इसे हम रन करते हैं। चूंकि ये यूरेका सर्वर पर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हाँ, इसे हमने क्लाइंट बनाई यूरेका सर्वर, और ये रन कहाँ पे होगा, डिफॉल्ट पोर्ट पे होगी अभी, क्योंकि हमने इसे पोर्ट चेंज नहीं किया। तो यू कैन सी इट इज रनिंग ऑन डिफॉल्ट पोर्ट 8080 स्टार्टेड कस्टमर यूरेका क्लाइंट। इस यूरेका सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी इट इज अननोन नाम से यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे जो भी नाम फर्स्ट अननोन शो हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए हम YML फाइल में चेंज कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में भी चेंज कर सकते हैं। मैं YML फाइल यूज कर रहा हूँ, सर्वर कॉलन पोर्ट चेंज कैसे करते हैं, सर्वर कॉलन पोर्ट, पोर्ट का नाम, ठीक है। एंड ये सर्वर पोर्ट चेंज कर दिया, देन इसका नाम भी चेंज करते हैं। नाम कैसे करते हैं, स्प्रिंग कॉलन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कॉलन नेम, कॉलन नेम क्या रखना है, कस्टमर माइक्रो सर्विस। सेव करते हैं, रन करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं इसे हम चेक करते हैं कि नाम चेंज होता है, यस इट इज चेंज, कस्टमर माइक्रो सर्विस और माइक्रो सर्विस, ठीक है। दोनों ही माइक्रो सर्विस क्या है कि रजिस्टर हो चुकी है सक्सेसफुली यूरेका सर्वर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि अब नाउ देखते हैं कि इस माइक्रो सर्विस, कस्टमर माइक्रो सर्विस किस प्रकार से नाम से ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करती है, कि क्या पर्पस है हमारे इस प्रोजेक्ट, तो डायरेक्टली ये नाम से कॉल कर पाएगी, ठीक है। तो हमें पोर्ट नंबर वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब क्या होता है, कस्टमर के सारे ऑर्डर से निकाल रहे, तो कस्टमर माइक्रो सर्विस में कस्टमर की डिटेल्स सारी है लेकिन ऑर्डर की नहीं है। तो ऑर्डर की डिटेल कहाँ से मिलेगी, ऑर्डर माइक्रो सर्विस से मिलेगी। ये जो हमें प्रोजेक्ट का पर्पस बता रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर माइक्रो सर्विस में कस्टमर की डिटेल्स है, ऑर्डर माइक्रो सर्विस में ऑर्डर की डिटेल्स है और कस्टमर की आईडी है, ठीक है। मतलब कस्टमर की जो प्राइमरी की है कस्टमर टेबल की, उसकी प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, तो उस कस्टमर आईडी से हम उस कस्टमर के सारे ऑर्डर से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टमर माइक्रो सर्विस को ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, कस्टमर माइक्रो सर्विस ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करने के लिए रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके वहाँ पे URL देता है। URL में पोर्ट्स रहते हैं, पोर्ट नंबर एंड IP एड्रेस पूरा पोर्ट रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम यूरेका का यूज करके इसे हमने क्या बनाया, यूरेका का क्लाइंट बनाया, ठीक है, रजिस्टर किया है। दोनों ही माइक्रो सर्विस को हमने यूरेका पर रजिस्टर कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली नाम से इसे कॉल करके देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा यही है कि हम कस्टमर माइक्रो सर्विस से ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कॉल करेंगे विथ ओनली नेम विदाउट पोर्ट, ठीक है। तो फटाफट से हम इसे क्रिएट करते हैं। जो पर्पस है, ऑर्डर माइक्रो सर्विस ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है ऑर्डर माइक्रो सर्विस को, ठीक है। तो देखो कंट्रोलर में क्या क्या है, A1C रिक्वेस्ट मैपिंग, ऑर्डर एंड गेट मैपिंग, ठीक है। उससे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस क्लास को कॉल कर रहे हैं जिससे कि कस्टमर ऑफ ऑर्डर से कॉल हो जाए, ठीक है। तो ऑर्डर एंटिटी में 4 फील्ड से है, ऑर्डर आईडी, नेम, टाइप एंड कस्टमर आईडी, ठीक है। सर्विस में हमने ये इंटरफेस है, इसे ओवरराइड किया। ओवरराइड में आप देखोगे तो एक लिस्ट है, डमी लिस्ट है, जिसमें ऑर्डर्स की डिटेल्स है एंड दिस इज अ मेथड वेयर वी आर कॉलिंग दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को निकाल रहे, ठीक है, बाय द कस्टमर आईडी से, कस्टमर आईडी से ऑर्डर को फेच करें, ठीक है। दिस इज द वन माइक्रो सर्विस एंड अनदर माइक्रो सर्विस इज आवर कस्टमर माइक्रो सर्विस। कस्टमर माइक्रो सर्विस में हम क्या कर रहे हैं, सेम चीजें, सारी चीजें वही है। पैकेज है, कंट्रोलर, चारों पैकेजेस है। चारों पैकेजेस के बाद एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास में कस्टमर की एंटिटी है,
कस्टमर, कस्टमर के इंटरफेस में चारों फील्ड्स है, 4 फील्ड्स क्या क्या है, एक अरे लिस्ट। अब क्या है कि अरे लिस्ट है, डिटेल्स है, तो इसे एंटर करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑर्डर, तो ऑर्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर एक एंटिटी क्रिएट करना है, एंटिटी क्लास जो कि ऑर्डर की डिटेल्स रखी, ठीक है। ऑर्डर की डिटेल्स क्या है, जो हमने ऑर्डर में देखा था, ऑर्डर में जो था वो सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्या चीजें, ये चारों फील्ड्स, ठीक है। ऑर्डर आईडी, नेम, टाइप एंड कस्टमर आईडी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटिटी क्लास में इनके सेट कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं। 3 तरह के कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटराइज्ड, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप देख भी सकते हो, ये सारी चीजें है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखोगे तो किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये फिर से ताकि आपको क्लियर रहे, इस वीडियो में भी इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, सारी चीजें सिलेक्ट करके सिलेक्ट नन करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज जनरेटर सेटर गेटर। तो क्या क्या किया हमने, जनरेट सेटर गेटर्स, ओके। तो क्या क्या चीजें किए हैं हमने, कंस्ट्रक्टर जनरेट किया विद ऑल, सिलेक्ट ऑल फील्ड्स के लिए, ठीक है। पैरामीटराइज का फिर एक और जनरेट किया जो कि कस्टमर आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं हो तब के लिए, और एक नॉन पैरामीटराइज्ड है, हमने से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेटर गेटर जनरेट किया, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें करना है, चारों चीजें आपको। सर्विस क्लास क्रिएट करते हैं, सबसे पहले इंटरफेस क्रिएट करते हैं, कस्टमर सर्विस, सर्विस ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज आवर कस्टमर माइक्रो सर्विस, और इस कस्टमर माइक्रो सर्विस में क्या क्या चीजें हैं, कंट्रोलर जो कि यू कैन सी दिस इज आवर कंट्रोलर, जहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग की है हमने, ठीक है। एंड ऑटो वायर किया है सर्विसेज को, एंड हमने यूज किया रेस्ट टेम्पलेट का, सो दैट वी कैन कॉल इट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सर्विस क्लास से हमने उस कस्टमर की डिटेल्स यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और लिस्ट में हमने क्या किया है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में ऑर्डर जो माइक्रो सर्विस है उसे कॉल किया है, और उस ऑर्डर्स के बाय द नेम ऑफ कस्टमर आईडी, बाय द कस्टमर आईडी उस डिटेल्स, उस ऑर्डर के सारे ऑर्डर्स आ जाए, उस कस्टमर के सारे ऑर्डर्स फेच किए हैं, ठीक है। यूआरएल का यूज किया है, ठीक है। रेस्ट टेम्पलेट में हम क्या करते हैं, जनरली पहले क्या करते थे, जब यूरेका सर्वर से पहले हम इसे लोकल होस्ट लाइक दिस पोर्ट नंबर वगैरह इस तरह से कॉल करते हैं, ठीक है, बिफोर दी यूरेका सर्वर, ठीक है। यूरेका सर्वर आने से हम यहाँ पर डायरेक्टली नाम से इसे कॉल कर पाएंगे, ठीक है। करना है, कस्टमर में हमने सेट किया है ऑर्डर से, मतलब इस ऑर्डर को इस कस्टमर के साथ सेट किया, मतलब क्या है, कस्टमर हमारी जो एंटिटी क्लास है उसमें कस्टमर की डिटेल्स है, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, एड्रेस, एंड एक लिस्ट है जो कि ऑर्डर्स को रख रही है, ठीक है। और ऑर्डर्स में क्या क्या चीजें हैं, उस ऑर्डर्स में है ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर का नेम, टाइप एंड कस्टमर की आईडी, ठीक है। एंड सर्विस क्लास में इंटरफेस में हमने इसे ओवरराइड किया है, ठीक है, ओवरराइड किया है। इंटरफेस में हमने इस मेथड को लिया है, ठीक है, और इससे इम्प्लीमेंटेशन में उसे ओवरराइड किया है। एंड एक डमी लिस्ट है, डेटाबेस का यूज नहीं किया इसमें, डमी लिस्ट, और ये हमारी मेथड है जिसमें हम कस्टमर आईडी से उस ऑर्डर्स को रिटर्न करवा रहे हैं, इसे हम रजिस्टर कर रहे हैं यूरेका सर्वर पर, ठीक है। इस कस्टमर और दिस ऑर्डर माइक्रो सर्विस, ये दो माइक्रो सर्विस है जिन्हें हम रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर माइक्रो सर्विस भी सेम है, सारी चीजें, ठीक है, जो कि रिटर्न कर रही ऑर्डर्स की लिस्ट को, ठीक। Alright guys, so now it's done. We have created Eureka server, we have created order service and customer microservice. Okay, all this is done. Okay, so now what we need to do, let's start. First of all, what is the flow of this? So first we need to start our Eureka server.
Yes, it is started on 8761, right? Okay, so it is started now. Let's run it on 8761, right? So let me run. Okay, and there is no instance right now. Okay, and now let's start our order microservice. Okay, order microservice. Let me run it. Started on 9003. Okay, we don't require which port it is running. Just refresh. It is registered on Eureka server, you can see, and here also it is showing that it is registered applications. Okay, registered application order microservice. Okay, all it is there. Okay, so now the last is customer microservice. Okay, here the thing is that it is trying to call another microservice. Okay, okay, so what actually you need to call? Okay, we need to call with just a name order microservice. Okay, and where is my order microservice? Let me see. Its name is order microservice. Okay, so let me run this order microservice as well. Restart it and come to the custom microservice. So here is a little one thing that you need to do. Let me run, then I will show you what. So first of all, run it on 90002. It is registered. Okay, customer microservice also registered, and this is order microservice also registered. Now refresh this Eureka, and here both are available. Okay, now let me call the custom microservice. So it will work or not, because it is calling via REST template to the order microservice. Okay, and with just a name. Okay, and but there is a problem. Okay, let me show you order localhost. Thank you for watching this video. Thank you so much.